जब एरन दीवार ढकने को मान जाता है, तब हाई कमांडर पिक्सीज स्टाफ ऑफिसर्स को रणनीति तैयार करने को कह देते हैं। यह सुनकर आर्मिन कहता है, इतना आशावादी होना ठीक नहीं है। एरन भी आर्मिन से सहमत होता है और कहता है, हाई कमांडर पिक्सीज के निर्णय पर सवाल उठाना बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। इसके साथ ही प्लान शुरू करने से पहले एक मुद्दा है जिसे निपटना होगा। शायद कमांडर ये भी जानते हैं। फिर हाई कमांडर पिक्सीज स्टाफ ऑफिसर्स के साथ आते हैं और एरन, मिकासा और आर्मिन से कहते हैं, ये सब अब जल्दी से करना होगा। यंग सोल्जर्स, हमारे पास तुम्हारे करने के लिए एक काम है। जब ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट रिकैप्चर करने की बात सभी सोल्जर्स को पता चलती है, तो वो ये जानकर डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये जरूर मजाक है। ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट को रिकैप्चर करने की बात तो ऐसे बोल रहे हैं मानो जैसे हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो जो दीवार के छेद को भर देगी। हमारे ऑफिसर्स आखिर सोच क्या रहे हैं? ये एक सुसाइड मिशन है। अरे इस वक्त हम सिर्फ रोज दीवार की ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम छेद को वापस नहीं भर सकते। क्या हमारे ऑफिसर सम्मान के भूखे हैं? उनके चक्कर में हम मारे जाएंगे। तभी डैश डरकर चिल्लाने लगता है और कहता है, जबरदस्ती मैं उस नरक में नहीं जाने वाला। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। तभी ये बात एक ऑफिसर सुन लेता है और पूछता है, क्या तुम अपने ड्यूटी से भाग रहे हो? फिर डैश कहता है, हाँ, क्योंकि इस मिशन से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और अपनी ब्लेड निकालते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑर्डर का मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें इस बात पर अभी यहीं मार सकता हूँ। फिर डैश अपनी ब्लेड निकालते हुए कहता है, तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि अभी मर जाऊं। फिर डैश का दोस्त उसे रोक लेता है। ये सारी बातें सभी सोल्जर्स सुन रहे थे। तभी दो लड़की आपस में बात करने लगती हैं। सिचुएशन को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं भी वापस ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना चाहती, पर यह गद्दारी होगी। इन दोनों की बात एक आदमी सुन रहा था और कहता है, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं इकट्ठा कर लो जो तुमसे सहमत हो। फिर हम एक क्रांति पैदा कर देंगे और धीरे से हम तीनों अपने घर को निकल जाएंगे। वैसे भी यह दीवार ज्यादा देर टाइटन्स को रोक नहीं पाएगी। ऊपर दीवार पर हाई कमांडर पिक्सीज एरन के साथ वॉक पर निकले थे और एरन को एक कहानी सुनाते हैं। माना जाता है कि टाइटन्स के आने से पहले सभी इंसान मतभेदों में जीते थे। जातियों को लेकर, आदर्शों को लेकर कई खूनी लड़ाइयां लड़ी गई, पर ऐसा माना जाता है कि तभी एक इंसान खड़ा हुआ और बोला, अगर हमारे सामने कोई ऐसा दुश्मन आ गया जो हमारे सोच से भी ज्यादा परे हो, ताकतवर हो, तो हम सब इंसान एक हो जाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर एरन जवाब देता है, ऐसी एक पौराणिक कथा है तो, पर यह आशावादी लगती है, जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। यह सुनकर हाई कमांडर पिक्सीज कहते हैं, तुम सनकी हो, थोड़े बहुत मेरे जैसे। फिर एरन जवाब देता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब भी जब वो शक्तिशाली दुश्मन दीवार के पार खड़ा है, फिर भी हम अपनी पीठ दिखाकर अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि मानवता एकजुट है। ये सुनकर पिक्सीज कहते हैं, सच है और हमें इसी सोच को बदलना होगा। फिर जब हांस एरन को देखता है तो खुश हो जाता है और अंदाजा लगाते हैं कि मिकासा और आर्मिन भी ठीक होंगे। फिर हाई कमांडर पिक्सीज अपनी शराब एरन को देते हैं, जिसे पीकर एरन थूक देता है। नीचे ऑफिसर्स गद्दारों को मौत की सजा देने वाले थे। तभी हाई कमांडर पिक्सीज बुलंद आवाज में सबको सावधान करते हैं और कहते हैं, मैं आपको इस मिशन के बारे में बताने वाला हूँ। इस मिशन का नाम है रिकैप्चर ऑफ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमारा लक्ष्य है टूटे हुए गेट को ढकना। ये एरन येगर है जो ट्रेनिंग कॉर्प से है। ये टॉप सीक्रेट रिसर्च का एक रिजल्ट है जो टाइटन्स के ट्रांसफॉर्मेशन पर हो रहा था। ये एक टाइटन का शरीर पैदा कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। जब एरन येगर टाइटन में बदल जाएगा तो उस बड़ी सी चट्टान को उठाएगा जो टूटे हुए गेट के पास रखी है और उसे उठाकर गेट तक लाएगा।
और फिर गेट को ढक देगा। जब तक एरन चट्टान हिला नहीं देता तब तक आप सबको उसकी रक्षा करनी है। वही कमांडर पिक्सीज के पीछे आर्मिन ऑफिसर्स को अपना प्लान बता रहा है। टाइटन्स हमेशा हमारे ग्रुप से आकर्षित होकर हमला करते हैं, इसलिए हम इसका फायदा उठाएंगे। हम सभी उन टाइटन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उन्हें दीवार तक खींच लाएंगे ताकि एरन बचा रहे और बड़ी आसानी से चट्टान तक पहुंच जाए। पर हम एरन को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टूटे हुए गेट से टाइटन्स तब भी आ रहे होंगे। इसीलिए एक छोटी सी बेस्ट सोल्जर्स की टीम की जरूरत पड़ेगी जो अंदर आ रहे टाइटन से लड़ेंगे। उस वक्त ये पूरी तरह उस बेस्ट सोल्जर की एबिलिटी पर निर्भर करेगा। ये पूरा प्लान परफेक्ट है, पर आर्मिन को डाउट है कि इस प्लान के हिसाब से एरन टाइटन में बदलकर बड़ी आसानी से चट्टान उठाएगा और दीवार को ढक देगा। पर एरन गेट ढक पाएगा या नहीं ये 100% श्योर नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं, ये बात तो सही है, सभी सोल्जर्स की जान खतरे में डालने की बात तभी कह सकते हैं जब प्लान का बेस पूरी तरह मजबूत हो। इस बात से पास खड़ी दूसरी ऑफिसर भी सहमत होती है और कहती है, पर हमें टाइम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि टाइटन्स अब भी अंदर आते जा रहे हैं। हम जितनी ज्यादा देरी करेंगे ये मिशन उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। और ये बात भी जाहिर है कि टाइटन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रोज दीवार के टूटने की आशंका उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और आखिर में लोग कितने देर तक अपने डर को इंस्पिरेशन में बदलकर काम कर पाएंगे, इसकी भी एक सीमा होती है। दूसरी तरफ नीचे सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए हैं। क्या इंसानों ने टाइटन्स पर कंट्रोल पा लिया है? लेकिन लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। कमांडर पिक्सिस को ही झूठा ठहरा देते हैं। इसी बीच वो आदमी जो सोल्जर्स में क्रांति पैदा करने वाली बात कर रहा था कहता है, मैं इस बकवास का हिस्सा नहीं बनने वाला, मैं जा रहा हूँ। और उसके पीछे वो दो लड़कियां भी आ जाती हैं। इन्हें जाता देखकर सभी सोल्जर्स इनके पीछे हो लेते हैं। डैश भी ये बोलकर चला जाता है कि हम सभी मरने वाले हैं, इसीलिए मैं अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। सभी को जाता देखकर कैप्टन वेलमैन अपनी ब्लेड्स निकालते हैं और कहते हैं, रुक जाओ गद्दारों, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर तभी हाई कमांडर पिक्सीज कहते हैं, मेरा हुक्म मानो, जो हमें छोड़कर जा रहे हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब आदमी टाइटन्स के डर के सामने हार मान लेता है तो वो लड़ाई के लायक नहीं रहता। आप में से जिन लोगों ने भी डर को अनुभव किया है वो छोड़कर जा सकते हैं, और वो लोग भी छोड़कर जा सकते हैं जो चाहते हैं कि उनके फैमिली मेंबर भी वही डर अनुभव करें। ये सुनकर सभी महसूस करने लगते हैं कि उनके सामने उनके फैमिली को टाइटन्स खा रहे हैं। ये सुनकर जाते हुए सोल्जर्स अपने कदम रोक लेते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर कमांडर पिक्सीज कहते हैं, 4 साल पहले जब वॉलमारिया रिकैप्चर करने की कोशिश की गई थी तो आप सभी जानते हैं उसका रिजल्ट क्या था। छोटे शब्दों में कहूं तो ये एक तरीका था बेरोजगारों से छुटकारा पाने का, जिन्हें सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप थे, क्योंकि उनके बलिदान के बदौलत सभी इन दीवारों के अंदर जिंदा रहने में कामयाब हो गए। पर ये सब पाप हम सह रहे हैं। जब वॉलमारिया में हमला हुआ था तो कुछ ही लोग जिंदा थे, और वो लोग भी वॉलरोस पर बोझ थे। और अगर आज की बात करें, मानो रोज दीवार टूट गई तो हमारे पॉपुलेशन में से आधे लोग बचकर भी शीना दीवार के अंदर पहुंच जाएं तो वो भी ज्यादा ही होंगे जिन्हें शीना दीवार सपोर्ट नहीं करने वाली। और शीना दीवार के अंदर शोषण और भुखमरी से हम मर जाएंगे। क्या आप लोग कुत्ते की मौत मरना चाहते हैं? अरे अगर मरना ही है तो क्यों ना हम वहां मरे जहां हम खड़े हैं। ये सुनकर सभी सोल्जर्स जोश में आ जाते हैं और एक ही आवाज में कहते हैं, हम लड़ेंगे। पर एरन अब भी डाउट में है कि वो चट्टान उठा पाएगा भी या नहीं। हाई कमांडर पिक्सीज एरन की रक्षा करने का काम जैन, मिताबा और रिको को देते हैं। ये तीनों पूरे गैरिसन में सबसे ताकतवर हैं। इसी बीच रिको हाई कमांडर पिक्सीज से पूछती है, क्या एरन पर भरोसा किया जा सकता है? इसके साथ ही मिताबा भी पूछता है कि ये पूरा प्लान एरन जैसे एक डाउटफुल फैक्टर पर निर्भर करता है। ये सुनकर हाई कमांडर पिक्सीज उन्हें बताते हैं कि इस वक्त हमारे पास एरन पर दाव लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
इसके साथ ही तुम जिसे डाउटफुल फैक्टर बुला रहे हो वो इंसानियत की एक आखिरी उम्मीद है। हाई कमांडर पिक्सीज जैन को पूरी एलिट टीम का कैप्टन बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मिन एरन से माफी मांगता है क्योंकि उसने पूरा भार एरन पर डाल दिया है, पर एरन को आर्मिन पर विश्वास है और कहता है तुम हमेशा सही डिसीजन ही लेते आए हो। फिर मिकासा एरन से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ये सुनकर एरन उस पर बिगड़ जाता है। तभी स्क्वाड लीडर जैन वहां आते हैं और मिकासो को एलिट टीम का हिस्सा बना लेते हैं। ये सुनकर मिकासा खुश हो जाती है। मिशन शुरू हो चुका है। सभी सोल्जर्स ने टाइटन्स को लुभाकर शहर के कोने में इकट्ठा कर लिया है। यहाँ से एलिट टीम का काम शुरू होता है। फिर रिको एरन से कहती है आज हम सभी सोल्जर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम प्यादे नहीं हैं, हमारी फैमिलीज हैं, प्यार भरी जिंदगियां हैं। इसलिए अगर आज हम कुर्बान हो जाते हैं तो हमारी कुर्बानियां जाया मत जाने दें। ये सुनकर एरन तय कर लेता है आज कुछ भी हो जाए मैं गेट को ढक कर रहूंगा। एरन फिर ओडियन गियर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से चट्टान तक पहुंच जाता है और टाइटन में बदल जाता है। पर उसके पास खड़ी मिकासा ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो चट्टान एरन के साइज से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। पर मिकासा को एरन पर भरोसा है। फिर तभी एरन मिकासा पर हमला कर देता है